हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करते हैं बिटकॉइन की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है वो कितना सटीक और कितना ऑन पॉइंट होता है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो भी नए मेंबर हैं आप लोग सब्सक्राइब करे बिना मत जाना बिल्कुल भी चैनल से। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर ऊपर वाले इस टाइट बाउंड में आप लोगों को सेलिंग की ट्रेड बताई हुई थी, और मैंने ये बोला था वहाँ से अगर एग्जिट करता है रिट्रेस करते हुए ये नीचे वाले रेक्टेंगल को टच करने आएगा एटलीस्ट, जो कि 16,200 के अराउंड हमें लेके बैठा हुआ है। ये एग्जैक्टली कल परसों की क्लोजिंग के अराउंड जब मैंने वीडियो बनाई थी, ऑब्वियसली उसके बाद ये 16,246 तक आता है और वहाँ से बाउंस मार के 16,800 तक ऊपर की ओर चला जाता है डेली में। तो आप अगर देखोगे तो हमने नीचे का एग्जैक्टली रेड रेक्टेंगल टच किया, ऊपर का रेड रेक्टेंगल टच किया, और इस रेंज के बीच में हम फंस गए। हो सकता है मार्केट कुछ दिनों के बीच हमारे यहाँ पर साइडवेज एक्शन दिखाए, इस वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यार ये कह सकते हैं कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा होगा वैसा वैसा होगा। लेकिन ओब्वियसली अगर मैं एक चीज़ बोलूँ आप लोगों से कि बुलिंजर बैंड जो है एक चीज़ है जो मेरे ध्यान में आ रही है, वो यहाँ पर बहुत नैरो होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ बुलिंजर बैंड को देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट जो है फट के निकला था बुलिंजर बैंड इस जगह से, और नीचे की ओर देखो तो अभी ये पतला होता जा रहा है, इसका शेप काफ़ी पतला हो गया है, विच मीन्स मैं यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट करूँगा एक हाई वोलेटाइल मूवमेंट। या तो ये बुलिंजर बैंड ऊपर की ओर फट जाता है, अगर मिडल लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो ये हमें डायरेक्टली 20,000 की ओर ला सकता है, इतनी पावर रखता है ये बुलिंजर बैंड। पर अगर नहीं लाता है तो हमें डायरेक्टली ये 13,900 13,500 तक हमको लेकर जा सकता है। तो दोनों ही तरफ की ट्रेड्स मैंने आपको बता दी है। आपको करना क्या, आपको बुलिंजर बैंड डेली में लगाना है और क्लोजिंग चेक करनी है कहाँ पर हो रही है। अगर मार्केट जो है 16,200 के नीचे आ जाता है एक बार, तो मेरे ख्याल से 15,900 को टच करने के ये ज़रूर आएगा। मेरे ख्याल से ये 15,300 के अराउंड भी आ सकता है, 15,200 भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट की ट्रेड्स आपको बता के जा रहा हूँ, लेकिन आप कब करना शॉर्ट की ट्रेड्स, अभी मुझे मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो एग्जॉस्ट होता दिख रहा है। जब अब देखिए हम हर जगह सेलिंग प्रेशर देखते आए हैं, जब तक हम लोग मार्केट में हैं पिछले 1 साल से हम सिर्फ सेलिंग प्रेशर देखते हैं, चाहे वो 40,000 हो चाहे वो 50,000 हो। हमने न जाने कब से सेलिंग प्रेशर देखा हो, और इस चार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखा है। हर एक रेंज के अराउंड फंसते हैं, फिर सेलिंग प्रेशर आता है, फिर इस रेंज के अराउंड फंसते हैं, फिर सेलिंग प्रेशर आता है, फिर इस रेंज के अराउंड फंसते हैं, या तो एक आखिरी सेलिंग प्रेशर आना बाकी है, या फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद जो सेलर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब थक हार के अपनी जो है हार मान लेते हैं, और इस समय पे हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ऐसी टाइम पर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहूँगा हाई वोलेटाइल मूवमेंट आने वाले दिनों में क्रिप्टो के अंदर, और इसी को लेकर मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स के टेलीग्राम चैनल पर, जिसको अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर फॉलो करो। मैंने बहुत अच्छी सी एक चीज़ आपको समझाई है लिखकर। मैंने आपको डब्लू पैटर्न बताया है मार्केट कैप में, और मार्केट कैप के इस बाउंस में अगर डब्लू कैप यहाँ पर आ जाता है तो अब मैं दिखाता हूँ मार्केट कैप डोमिनेंस चार्ट, डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट वेटिंग। इफ दिस ब्रेक्स आल्ट्स में ब्लीड विच आई वॉन्ट अर्लियर, मैंने पहले भी वॉर्न किया है आल्ट कॉइन्स ब्लीड कर सकते हैं। देर इज़ नो नीड टू वरी बिकॉज दिस वॉज एक्सपेक्टेड। इफ़ यू हैव बॉट गुड कॉइन्स जस्ट लॉग आउट ऑफ एम एंड गेट to real life for some days. I don't think much worse is left and I am starting to being bullish. ये लेटर, ये जो सेंटेंस है ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आज से 1 साल पहले इसी समय नवंबर के अराउंड पिछले साल मैंने आप बेरिश होना स्टार्ट किया था, और यही सेंटेंस बोला था, आई एम स्टार्टिंग टू बीइंग बेरिश ऑन द मार्केट। और वहाँ पर हम 69,000 64,000 के अराउंड चल रहे थे, वहाँ से अच्छा खासा क्रैश जो है नीचे की ओर आने की कोशिश करा। उसके बाद 1 साल होने के बाद आई स्टार्टेड बीइंग बेरिश लास्ट ईयर आफ्टर अ डार्क नाइट अ क्लियर स्काई इज ऑलवेज वेटिंग, ये थोड़ा आप जानते हो। और नीचे अगर आप चाहोगे तो आपको मैंने एक अच्छी चीज़ अपडेट बताई थी कि जो SCRT का मैंने चार्ट डिस्कस किया था परसों लाइव स्ट्रीम में, उसमें बोला था दोज हु वॉच लाइव आई टॉक्ड अबाउट दिस SCRT ट्रिपल बॉटम पॉसिबिलिटी। इसमें SCRT कल 24% का पंप दे गया ऐसी बियर मार्केट में, और एग्जैक्टली यहाँ पे 58 सेंट से ये अराउंड 75 का जो हमारा रेजिस्टेंस था ब्लू वाला, उसी को टच करके गया है नीचे, कहीं और नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी को टच करके नीचे की ओर आया। अब अगर हम नीचे आगे बताएं तो मैंने एक और कॉइन यहाँ पर बताया हुआ था XFT, उसकी भी 5x बाइंग हो चुकी है। उसके नीचे अगर हम बताएं तो बिटकॉइन की टाइटनिंग मैंने आपको बता के रखी है। बाकी आप नीचे जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो तो आपको और प्रीमियम जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात करते हैं इथेरियम की शॉर्ट की पोजीशन के बारे में। एक पोजीशन मैंने 1180 पे ओपन करने को बोली थी, लेकिन मैंने आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जो इथेरियम को शॉर्ट करने की बता रखी है, वो बता रखी है इसी रेंज के अराउंड। मैंने कौन सी रेंज आपको बताई है, मैंने बताई है 12-15 से लेकर अराउंड 12-15 से लेकर 1225 के अराउंड मैंने ये आपको सेलिंग करने को बोला हुआ था।
था। इस एरिया के अराउंड और इस एरिया के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, जब तक सस्टेन करती है, कोई भी क्लोजिंग जो आप देखोगे वो ऊपर नहीं हुई, क्लोजिंग नीचे ही हो रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर फंसने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर हो सकता है ये सेलर्स को थोड़ा बहुत ट्रैप करे नीचे ले जाकर, ऊपर की ओर जो है अपनी रैली करने लगे। मैंने आपको SL 1250 का बताया था इस ट्रेड का, लेकिन आप SL जो है इसके एकदम स्ट्रिक्ट SL इसके ऊपर लगा लो 1228 1230 के अराउंड। और जो शॉर्ट की पोजीशन अगर आप कर रहे हो तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा कन्विक्शन चेंज होता रख रहा है, और मैं थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलूँगा जिन्होंने नहीं ली है अभी की ओर। तो अगर शॉर्ट की पोजीशन आप करना है तो मिनिमम यहाँ तक का रख लेना, मिनिमम टारगेट 1190 का, और दूसरा आप नीचे की ओर भी रख सकते हो। मैं बुलिश होना स्टार्ट क्यों कर दिया हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर मुझे एग्जॉस्ट होता दिख रहा है। आखिर कब तक जो सेलर्स हैं वो कब तक अपने जो है यहाँ पर मार्केट को नीचे लेते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है जब शॉर्ट स्क्वीज़ हो जाती है और सब शॉर्ट लेकर बैठे होते हैं, और उस समय पूरा मार्केट वहाँ पे पलट जाता है और गंदी तरह से लोगों को दिक्कत करता है। ठीक, तो इस चीज़ को अब ध्यान रखना कि यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी बढ़िया मूवमेंट हमें वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। ये हमारा इथेरियम हो गया। अब हम बात करते हैं S&P का। मैंने आपको S&P का भी बता के रखा था कि यहाँ पर हम लोग जब नीचे आ रहे थे तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल से बाउंस मार सकते हैं। 3700 का हमने एक एरिया बताया हुआ था, या एग्जैक्टली हम लोग 3790 के अराउंड से बाउंस करते हुए 3883 के अराउंड आ गए हैं। ये एक अच्छी एरिया है, ये अच्छा प्रेडिक्शन है कि मार्केट यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैटिक को ले लेते हैं। मैटिक हमारा कहाँ तक जाकर आया है, अगर मैं आपको बहुत 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 क्लियर वर्ड्स में बताऊं तो हमारा पहला टारगेट मैटिक ने हिट कर दिया बाइंग का, जो कि 75 सेंट का था। मैंने आपको 75 सेंट बताया था, यह था 75.78 तक। तो 75.78 ऑलमोस्ट हमारा बाइंग जो है हो गई होगी आप लोगों की। अगर हुई है तो भैया अब ना कहना कि मैंने मैटिक में आपको बाइंग नहीं दिलाई। जब मैटिक अराउंड यहाँ पर हमारा चल रहा था, किसके अराउंड चल रहा था, अराउंड ये 90 सेंट तक चल रहा था, तब मैंने आपको बोलना स्टार्ट किया था कि मैटिक अगर ये इसको तोड़ता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता है ऑरेंज बॉक्स से, तो ये डायरेक्ट 75 के पास आएगा और वहाँ मैं अपनी बाइंग करने की कोशिश करूँगा। अब अगर इसको भी ये तोड़ देता है 75 को, तो मैं 65 का वेट करूँगा, और 65 सेंट बहुत अच्छा एरिया होगा मैटिक को लेने का। मैं फिर भी यही कहूँगा कि अपनी मेजर सेल जो पोर्शन बना रहे हो वो इस एरिया में बना लो, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मैटिक 75 सेंट के अराउंड आया तो वहाँ से बहुत अच्छा बाउंस प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल के बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, और इस एरिया के अराउंड भी लिक्विडिटी हुई थी, शॉर्ट स्क्वीज हुई थी, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो देखने को मिला था। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ अपडेट। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो आज के अपडेट में। मैं आप लोगों से कल की वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।